गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये 10 प्रश्न हैं जो फिजिक्स वाले सेक्शन से लिए गए हैं, यानी कि आपका जो विद्युत, चुंबक और प्रकाश, ये 3 पार्ट से मिलकर ये मैंने प्रश्न बनाए। ये प्रश्न अभी तक बोर्ड में नहीं आए, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि हो सकता है भाई इस बार ये इनमें से कोई 1-2 प्रश्न आ जाए तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिले। तो इसी क्रम में मैं कुल मिलाकर के 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से है, ये है कि आयरन यानी कि Fe तथा मरकरी यानी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है। इस प्रकार का प्रश्न है ये, और ये ऐसे ही आएगा। मतलब आपको इस पे स्पष्टीकरण देना है कि इसमें कौन सा अच्छा चालक है। ठीक बेटा। तो इसका एक लाइन के अंदर आंसर है कि आपको मालूम है कि जिस धातु की प्रतिरोधकता कम होती है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। मेरी बात एक बार और गौर सुनो कि जिस धातु की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा वो विद्युत का अच्छा चालक होगा। तो इसी के सिलसिले में देखो बेटा, ये जो Fe यानी लोहा है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 10 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इसी प्रकार से जो Hg यानी कि मरकरी है, इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। अब आप देखो बेटा, इसकी प्रतिरोधकता कम है किसकी अपेक्षा, मरकरी की अपेक्षा। तो बेटा ये अच्छा चालक होगा, यानी कि जो आयरन है वो विद्युत का अच्छा चालक होगा। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका सेकंड, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका एक लाइन में देना है आपको आंसर कि जो कॉपर है यानी कि Cu और एल्युमिनियम यानी कि Al का बेटा प्रतिरोध कम होता है, यानी रुकावट कम होती है, धारा आराम से बह जाती है, न्यूनतम होता है। इसलिए बेटा इन दोनों का उपयोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि संचरण के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्लियर हो चुका। 3 प्रश्न, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड देखो बेटा, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये बेटा 2 क्रम होते हैं। अब आता है कि एक बार मैं इसको स्पष्ट कर दूं। देखो श्रेणी क्रम तो बेटा एक के बाद एक होता है। देखो श्रेणी क्रम ये होगा, यानी कि मान लो चलो कि ये एक तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ये बेटा श्रेणी क्रम हो गया। और समांतर क्रम ऐसे होता है, ये पहला तार, ये बेटा दूसरा तार, और ये आपका तीसरा तार। ये समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है। अब घरों में जो विद्युत व्यवस्था होती है श्रेणी क्रम में नहीं होती, समांतर क्रम में होती है। इसका रीजन क्या है कि अगर श्रेणी क्रम में अगर हम विद्युत परिपथों को जोड़ दें तो बेटा इसका क्या है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी रुकावट बढ़ जाएगी। अगर हम श्रेणी क्रम में सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ दें तो बेटा क्या है कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ेगा तो धारा बहेगी नहीं, और धारा जब बहेगी नहीं तो बेटा प्रत्येक उपकरण को धारा अपने अकॉर्डिंग यानी उसके अनुमतांक के अनुसार यानी उसकी शक्ति के अनुसार विद्युत धारा उसको नहीं मिल पाएगी। अर्थात जिसके पास पावर ज़्यादा है वो जलता रहेगा, जिसके पास पावर कम है वो कम जलेगा, जल ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो बेटा सारे के सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। इसी के सिलसिले में हमारे घरों में समांतर क्रम में करते हैं, क्योंकि बेटा इसका प्रतिरोध कम होता है, धारा हर उपकरण की कैपेसिटी के अनुसार यानी कि उसकी शक्ति के अनुसार उसको मिल जाती है। इसलिए श्रेणी क्रम की अपेक्षा समांतर क्रम में करते हैं। इसका देखो मैंने आंसर लिखा भी है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाती है, जिससे बेटा धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। और धारा जब मान घटेगा तो बेटा प्रत्येक उपकरण को धारा नहीं मिल पाएगी। ये आपका 3 प्रश्न हो गए। चौथा देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बेटा आर्स्टेड है, उन्हीं के यानी कि आर्स्टेड के सम्मान में इसका जो मात्रक रखा गया है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए बेटा, अब आता है भूसंपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले विद्युत सान्निध्यों यानी सान्निध्यों का होता है उपकरण को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। चलो बेटा ये तो हो गया प्रश्न। भूसंपर्क तार क्या होता है बेटा, इसका जो ऊपर का जो पीवीसी का लेपन है वो हरे कलर का होता है, ठीक है। और भूसंपर्क तार का उपयोग बेटा सुरक्षा के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं इसको समझो।
अगर मान चलो कि हमारे जैसे मान चलो ये अपना एक कूलर है, ठीक है? और ये देखो मैंने बनाया कूलर, ये पंखा बेटा, ठीक है? अब कूलर जो है बेटा लाइट से ही वो चालू होगा, है ना? अगर भूसंपर्क तार अगर होगा तो बेटा वो क्या करेगा, जितनी भी धारा है अगर इसमें कोई धारा आ रही है अंदर इसकी बॉडी में तो उसको पृथ्वी तक भेज देगा, ठीक है? अगर मान चलो कि भूसंपर्क तार नहीं है और अगर इस उपकरण में अगर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है यानी कि धारा यानी कोई भी छोटा सा तार इसकी बॉडी को टच हो रहा है और अगर आपने इसको छुआ तो बेटा आप भूसंपर्क तार बन जाएंगे, अर्थात आप अर्थिंग बन जाएंगे और अर्थिंग बनने से क्या है आप चिपक सकते हो। इस कारण से तो अर्थिंग बनेंगे आप आपकी जो बॉडी है वो इस उपकरण से क्या हो गई, चिपक गई, तो आप बेटा भूसंपर्क तार की जगह उपयोग काम में आएंगे, तो इसलिए आपको खतरा हो सकता है ना? इसी कारण इस खतरे से बचने के लिए बेटा भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य देखने के उपयोग में क्यों लेते हैं? अब उत्तल जो है दर्पण उस वो बेटा ऐसा होता है, ये बाहर वाला ये परावर्तक पृष्ठ होता है, बेटा ये उभरा होता है, तो बेटा इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है अर्थात दूर तक की वस्तुओं को आराम से ड्राइवर को दिखा सकता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब आता है समतल दर्पण की समतल दर्पण की उत्पन्न आवर्धन क्षमता 1 है, इसका क्या अर्थ है? आवर्धन क्षमता होती है m बराबर h डैश अपॉन h, अर्थात आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब आवर्धन क्षमता कितनी बेटा 1, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, 1/1 लगा दिया बराबर h डैश बटा h। अब देखो बेटा ये क्रॉस में गुणा करेंगे तो h डैश बराबर h, तो इसका अर्थ ये हो गया प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई होगी उतनी बेटा बिंब की ऊंचाई। क्लियर है ना? अर्थात मतलब जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, एक तो ये कारण हो गया। प्लस का अर्थ हो गया कि बेटा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, इस कारण समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। चलो साहब, प्रकाश का विवर्तन क्या है? यानी प्रकाश का विवर्तन, आपने देखा होगा कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं हो सकते अपन, तो उससे बेटा साइडों में मुड़ जाता है, ये विवर्तन कहलाता है। अर्थात इसकी जो डेफिनेशन है क्या होगी, जब भी कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी बहुत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से अगर वो थोड़ा मतलब मुड़ जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, तो इस घटना को अपन विवर्तन बोलते हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छी है ये प्रश्न, मतलब मैं एक बार और कर दूं कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से साइड में मुड़ना, एक और मुड़ना, वो कहलाता है विवर्तन, ठीक है? अब इसके और प्रश्न है, और देखो, जल और केरोसिन में किसका अपवर्तनांक अधिक है? बेटा जिसके कण पास पास होंगे उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, यानी प्रकाश अधिक कोण से मुड़ेगा। तो बेटा जल और केरोसिन, तो बेटा केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक होता है जिसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा, अर्थात जो इसके जो कण है काफी पास पास होंगे, इसके कण बेटा दूर दूर होंगे, इसलिए केरोसिन का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय ये है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होती हुई जब बेटा हीरे में प्रवेश करेगी, किस में प्रवेश करेगी बेटा? हीरे में, तो बेटा उस जो प्रकाश किरण है वो 2.42 कोण से बेटा झुकेगी हीरे की तरफ, इसी कारण ये इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अर्थात किसी प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम से हीरे में प्रवेश करने पर उस प्रकाश किरण का 2.42 इतने कोण से मुड़ना, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है? धन्यवाद।